नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की टीम आज झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकती है। यानी महाराष्ट्र के साथ अब झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की टीम 3:30 बजे दिल्ली से करेगी। और दिल्ली से चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस वक्त हम राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये प्रदेश कार्यालय है। और प्रदेश कार्यालय में अभी तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, सभी नेता इस वक्त मौजूद है और चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव की घोषणा हो सकता है। अगर चुनाव की घोषणा हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि पंचम विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। ऐसे में एक तरफ सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र भेजती है और कहती है कि त्योहार के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव कराया जाए। लेकिन हम इस बात का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जब चुनाव आयोग की टीम झारखंड आई थी तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव की घोषणा हो सकता है। तो ऐसे में संभावना जताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के साथ हो सकता है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि घोषणा से पहले, क्योंकि 3:30 बजे घोषणा है और घोषणा से पहले प्रदेश कार्यालय में ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से नेताओं का आना जाना लगा है। तमाम नेता एक एक करके अपनी गाड़ियां से उतर रहे हैं और सीधे प्रदेश कार्यालय में पहुंच रहे। अभी हम कह सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम और नेता यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि 3:30 बजे से पहले बाबूलाल मरांडी भी प्रदेश कार्यालय में आएंगे। चुनाव आयोग पर जो घोषणा करेंगे तमाम चीजों पर बीजेपी की नजर रहेगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी नजर रहेगा। तो ऐसे में ये प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय और यहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता मौजूद है। एक तरफ जहाँ बीजेपी के तमाम नेता अपने प्रदेश कार्यालय में मौजूद है, वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी इसे लेकर के तैयारी मजबूत कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष ने हेमंत सोरेन ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये मास्टर स्ट्रोक ये है कि मैया सम्मान योजना, यानी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो 1000 महिलाओं को मिलता था, अब वो कैबिनेट से 2500 पास हो गया। तो कहीं ना कहीं 2025 में अपने पक्ष में चुनाव कराने, अपने पक्ष में करने के लिए और मतदाताओं को रिझाने के लिए इस तरह का सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब 1000 लोगों को मिलता था तो उस समय भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की वाहवाही देखने को मिलती थी। अब हेमंत सोरेन ने 2500 रुपये से बढ़ाकर कर दिया। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है ये तो चुनाव और चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का रणभेरी चालू हो चुका है, बस डुगडुगी बजना बाकी है। और जैसे ही चुनाव आयोग की टीम के द्वारा जब झारखंड विधानसभा चुनाव का डुगडुगी बज जाएगा तो सभी नेता अलर्ट मोड में आ जाएंगे। सभी नेता अपने विधानसभा के क्षेत्र में जाएंगे, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे जो है वो जनता को बताएंगे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पिछले दिनों झारखंड में तमाम जिले में कह सकते हैं कि परिवर्तन यात्रा निकाली थी और इस परिवर्तन यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा जो जो किए जा रहे कामों को उन्होंने बताने और सरकार को चेतावनी देने और सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेने का काम कर रही थी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बीजेपी के परिवर्तन यात्रा विधानसभा के चुनाव में 2024 के विधानसभा के चुनाव में कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव की तैयारी तमाम बीजेपी के बड़े नेता कर चुके हैं, अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग, क्योंकि एनडीए के हिस्से की बात करते हैं तो एनडीए के हिस्से में आसू और जदयू है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही कह चुका है कि 98% सीट शेयरिंग को लेकर के पूरा मामला फिट है, यानी 7 से 9 सीट पर आसू चुनाव लड़ सकती है और 2 सीट पर जदयू चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं 7-2-9 यानी 72 सीट पर बीजेपी अकेले पूरा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। मुद्दा है संथाल का, कोल्हान की बात करेंगे कि संथाल और कोल्हान से 2 बड़े नेता जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए
अगर कोल्हान की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो 5 महीने तक सरकार में चमत्कार करके उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया कि हम बड़े नेता हैं, हम टाइगर हैं। दूसरी बात करें अगर संथाल की, तो लोबिन हेम्ब्रम वो नेता है जो गुरुजी के साथ रहकर उन्होंने राजनीति सफर शुरू किया था और हमेशा अपना आदर्श शिबू सोरेन के मानते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनीति जो सफर है अब थोड़ा आगोश में आने वाला है, अब थोड़ा एक्टिव मूड में आने वाला है और कहीं ना कहीं राजनेता भी अब ज्यादा रिचार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रिचार्ज होना इनका लाजमी है, क्योंकि अगर ये रिचार्ज नहीं रहेंगे तो झारखंड विधानसभा के चुनाव कैसे लड़ेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि आने वाले 2024 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से कुछ सिटिंग विधायक है जिसका टिकट कट सकता है, उनकी नैया भंवर में अटक सकती है। अब ऐसे में थोड़ा आंकड़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि किनका टिकट कट सकता है। अगर हम इनकी बात करेंगे, टिकट कटने की बात करेंगे, तो गिना सकते 2-4 नाम ऐसे, जैसे रांची, कोडरमा, ये तमाम ऐसे नाम है जहाँ के विधायक जो सिटिंग विधायक है उनका नाम कट सकते। लेकिन फिलहाल यह भी पोशीदा है, यानी पर्दे के पीछे है। जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो पार्टी ने क्या सोच करके उनका नाम लाया है, क्या सोच करके उनका नाम को रखा है, क्यों उसे हटाया है, तमाम ऐसे मुद्दे पार्टी के भीतर ही है। क्योंकि चर्चा है कि कुछ सिटिंग विधायक का नाम कट सकता है इस सूची से। हम अपने मर्जी से नहीं बोल रहे, पार्टी हलकों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही है हम उसमें मंथन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ जेएमएम बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यानी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग नजर आएंगे। दूसरी तरफ एनडीए की बात करेंगे तो बीजेपी, जदयू और आसू, तो तमाम ऐसे लोग अब चारों तरफ से पूरा राज्य में घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। बस इंतजार कर लीजिए, 3:30 बजे का भी वक्त है, अभी भी 2 घंटा वक्त है 3:30 बजे में। ऐसे में चुनाव आयोग महाराष्ट्र के साथ अगर झारखंड के विधानसभा के चुनाव की कर देती है तो समझिए झारखंड में आज से आदर्श आचार लागू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आप अगर मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह तमाम वीडियो लेकर के हम आपके बीच में आते हैं और राज्य की हलचल, राज्य की तमाम राजनीति हलचल हम आपको बताने का काम करते हैं। यही विधानसभा के चुनाव के दौरान हम आपको पल पल की खबरें देंगे कि कौन नेता कहां से चुनाव जीत रहा है, किसको टिकट मिला है, किसको नहीं मिला, कौन निर्दलीय है, कौन पार्टी से बगावत कर करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। तमाम ऐसी चीजों पर हम आपको रखेंगे अलर्ट। बस आपका यही रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।